नमस्कार दर्शकों, सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र ग्रह केवल अपने घर से 7वें भाव पर ही पूर्ण दृष्टि डालते हैं, जबकि मंगल, बृहस्पति और शनिदेव अपने से 7वें भाव के अलावा 2 अन्य घरों के ऊपर भी अपना संपूर्ण प्रभाव डालते हैं। क्या कारण है कि मंगल, गुरु और शनि 3-3 भावों पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालते हैं? यही सब हम आज के अंक में आपको समझाने का प्रयास करने वाले हैं। अपने पिछले अंक में हमने आपको बताया था कि ग्रहों की दृष्टि किस प्रकार से मानव जीवन पर अपना प्रभाव डालती है। आज है कि लाल किताब के अनुसार ग्रहों की आपस में किस प्रकार से मित्रता होती है और किस प्रकार से शत्रुता होती है और मानव जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्य ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की शत्रुता का सिद्धांत अपने अलग ढंग से काम करता है, जबकि लाल किताब के मत के अनुसार ग्रहों की शत्रुता का सिद्धांत पृथक तरीके से मानव जीवन को प्रभावित करता है। लाल किताब के मत के अनुसार कोई भी ग्रह अपनी स्थिति से 10वें घर में स्थित ग्रह से शत्रुता का भाव रखता है। 10वें भाव में स्थित ग्रह पहले भाव में स्थित ग्रह के साथ शत्रुता का भाव रखता है, यानी इस प्रकार से दोनों ही एक दूसरे ग्रह के रिश्तेदारों, वस्तुओं तथा घरों के बारे में होने वाले सकारात्मक प्रभाव को नकारात्मक या निष्कृष्ट कोटि का प्रभाव बदलने की कोशिश करते हैं, अर्थात दोनों ही ग्रह एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, बुध तथा शुक्र ग्रह केवल अपने घर से 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, जबकि मंगल, बृहस्पति और शनिदेव अपने से 7वें भाव के अलावा 2 अन्य ग्रहों पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। मंगल अपने स्थिति से 7वें घर के अलावा 4थे और 8वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, यानी मंगल कुंडली के चाहे किसी भी घर में हो, वह अपने घर से 7वें, 4थे और 8वें घर में भी पूरा प्रभाव डालता है। बृहस्पति अन्य ग्रहों की तरह 7वें घर पर तो पूरी दृष्टि से देखता ही है, किंतु बृहस्पति 7वें भाव के अतिरिक्त 5वें और 9वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, चाहे बृहस्पति कुंडली के किसी भी घर में स्थित क्यों न हो। इसके अलावा शनिदेव ऐसे तीसरे ग्रह हैं जो अपने स्थान से 7वें ग्रह को घर को देखने के साथ साथ तीसरे और 10वें भाव को भी देखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शनि तो भी वह अपने स्थान से तीसरे, 7वें और 10वें घर पर अपनी पूर्ण दृष्टि से पूरा प्रभाव डालता है। लाल किताब में शनि देव को सांप की संज्ञा से नवाजा गया है। सांप यानी कि नाग। नाग के चरित्र के बारे में आप विचार कीजिए। नाग जब सामान्य तौर पर गति करता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वह रेंग कर चलता है। चलते समय नाग की दृष्टि आगे की ओर होती है, लेकिन वह जब रुक करके अपना फन उठाता है तो उसकी आंखें आगे देखने की बजाय पीछे की ओर देखती हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि शनि जब मार्गी होता है तो वह आगे के भाव पर तीसरे, 7वें और 10वें भाव पर दृष्टि डालता है, लेकिन यदि शनि वक्री होकर के गति करता है तो वह 5वें, 7वें और 9वें घर को देखता है और उसमें बैठे हुए ग्रहों के फलों को तथा रिश्तों को बर्बाद कर देता है। शनि रूपी सांप अपना फन कब उठाता है? मार्गी होने पर, यानी कि मार्गी गति से गति करते समय शनि अपना फन कभी नहीं उठा पाता है, यानी सामने की ओर ही नाग देखता है, लेकिन जब सांप को खतरा आसन्न दिखता है तो वह अपना फन उठा लेता है और उसकी आंखें पलटकर पीछे की ओर देखने लगती हैं, अर्थात उल्टी दृष्टि शनि डालने लगता है। ज्योतिष की भाषा में शनि रूपी सांप उस समय अपना फन उठाया हुआ माना जाता है जब शनिदेव वक्री गति में होते हैं। उसी परिस्थिति में शनि 5वें तथा 9वें घर में स्थित ग्रह के प्रभाव को नष्ट करता है। शनि देव की परिभाषा के अनुसार एक तात्पर्य यह भी निकलता है
कि छठवें घर में, जो कि शत्रु का घर कहलाता है, उसमें बैठकर के शनि उल्टी दृष्टि से दूसरे घर यानी कुटुंब के भाव में हानि पहुंचाया करता है। तो दर्शकों, यह था आज का अंक, जिसमें हमने आपको बताया कि 3 ग्रह मंगल, बृहस्पति और शनि किस प्रकार से 7वें घर के अलावा अन्य 2 ग्रहों पर भी दृष्टि डालते हैं। आज के अंक को हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में हम आपको इससे आगे की जानकारी देंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें। इसके अलावा यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान को लाइक एवं वीडियो को शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।